Hello, my dear students. Have a nice day for you. Welcome in class 6. This is your SST book. This is your SST book as per NCERT syllabus. Today we will be start your SST book with your first chapter. So let's come with me and focus this chapter. डियर स्टूडेंट, एसएसटी का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका टाइटल दे रखा है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। एक्चुअली एसएसटी की इस बुक में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों को अलग अलग डिवाइड कर रखा है। आज का जो अपना चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये आपका चैप्टर हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री से रिलेटेड है इसलिए थोड़ा सा टाइटल को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। व्हाट मीन्स क्या, हिस्ट्री में क्या हुआ, वेयर मीन्स कहाँ हुआ, हाउ मीन्स कैसे हुआ, व्हेन मीन्स कब हुआ। तो ये हिस्टोरिकल जो टाइम, प्लेस, व्हाट हैपनिंग, व्हेन, ये सारी चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, उन सब चीज़ों के रिलेटेड ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है आपकी हिस्ट्री का। आई मीन दैट योर एसएसटी बुक जो है उसके हिस्ट्री पार्ट का। चलो बच्चों, इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं। हिस्ट्री इज़ ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी इनटू द पास्ट, कि पास्ट में हुई जो भी चीज़ें हैं उनकी सिस्टमेटिक जो इंक्वायरी होती है उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल, जो लोगों के बारे में जानकारी होती है, लोगों के बारे में जो स्टडी होती है, एंड दियर लिव्स, उनके वहाँ रहने का जो रहन सहन होता है, एक तरह से वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में, एंड दियर एक्शंस, उन्होंने क्या किया था उसके बारे में, बिलीव्स एंड एंडेवर्स अक्रॉस द वेरियस एराज। पहली चीज़ तो बच्चों इस चीज़ को क्लियर करो कि हिस्ट्री का मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट की। हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से हो चुकी हैं, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल, की हिस्ट्री जो है वो एक स्टडी है, एक अध्ययन किस चीज़ का? लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, दियर एक्शंस, उनके कामों के बारे में, बिलीव्स, उनके विश्वास कैसे थे, एंडेवर्स अक्रॉस द एराज, और साथ में उनके विश्वास और उनकी जो एक तरह से मान सकते हैं प्रयास जो थे, अलग अलग युग में, अलग अलग समय पर जो उनके प्रयास थे, उनका जीवन शैली थी, उनका रहन सहन था, उनका खान पान था, इन सब चीज़ों की जानकारी हम जिस पार्ट में करेंगे या जिस हिस्से में करेंगे या जिस तरीके से करेंगे उसको हम बोलते हैं एक तरह से हिस्ट्री। History tell us history tell us what people in the past did for a living, कि जो हिस्ट्री है हमें क्या बताती है कि पास्ट में लोगों ने क्या किया था, किस चीज़ के लिए, लिविंग, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने जीवन के अंदर। क्राफ्ट, शिल्पकार जो थे वो क्या करते थे, क्राफ्ट्स पर्सन, ओके, शिल्पकार जो थे उनकी बात है। ट्रेडर्स, व्यापारी कैसे थे, क्या करते थे वो। फार्मर्स, किसान क्या करते थे। सोल्जर्स क्या करते थे। व्हाट वर दियर कल्चर, उस समय की जो संस्कृति कैसी थी, है क्या संस्कृति थी। विच बैटल दे फाउट, कौन कौन सी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। हाउ किंगडम एंड एम्पायर्स रोज एंड फेल, किस तरह का साम्राज्य, किस तरह के राजा या किस तरह के जो सम्राट थे। रोज यहाँ सेकंड फॉर्म में राइज की, राइज का मतलब होता है ना उठना या उत्थान होना किसी चीज़ का, उस चीज़ के बारे में। रोज, कौन कौन से साम्राज्य यहाँ सामने, एंड फेल, कौन कौन से साम्राज्य डूब गए, एक तरह से पतन हो गए। हिस्ट्री इन ब्रीफ, हिस्ट्री को अगर हम शॉर्ट में एक थोड़ा सा डेफिनेशन में माने, रिकॉर्ड्स ऑल पास्ट फैक्ट। देखो बच्चों, मैंने कहा ना पास्ट, तो यहाँ पास्ट की बात है, रिकॉर्ड ऑल पास्ट, पास्ट के अंदर जो कुछ हुआ, फैक्ट्स एंड इवेंट्स, कि पास्ट में जितने फैक्ट्स, जितने इवेंट्स हुए उनके बारे में सीक्वेंस के साथ में अगर किसी चीज़ को हम स्टडी करते हैं, विच दे ऑकर्ड, जो पास्ट में हुए हैं जितने भी इवेंट्स, उनको अगर हम सीक्वेंस के साथ में रखते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। उसको हम हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है, कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको सीक्वेंस, टाइम टू टाइम हमारे पास में उसका नॉलेज मिलता है, सीक्वेंस के साथ में उसको रिकॉर्डेड रखती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? हिस्ट्री, वाई स्टडी इट। हिस्ट्री तो है, अब हिस्ट्री को हम पढ़ते क्यों हैं? सॉरी, ऊपर थोड़ा सा 2 लाइनें हमारी रह गई। प्री हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ दैट पीरियड, कि प्री हिस्ट्री क्या है। यहाँ देखो 2 वर्ड आएंगे, एक प्री हिस्ट्री, एक प्रोटो हिस्ट्री। प्री का मतलब पहले, हिस्ट्री से पहले देखते हैं। प्री हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ दैट पीरियड इन द पास्ट, के पास्ट के अंदर इसने क्या कहा, स्टडी
कि प्री हिस्ट्री हम उस टाइम पीरियड को बोलेंगे कि जो क्या है उस समय से है, कि हिस्ट्री से भी पहले के समय को प्री हिस्ट्री में बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि विच देयर नो रिटर्न रिकॉर्ड, जिसका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था। मतलब हिस्ट्री जो हम है उसके एविडेंट हमारे पास में है, उसकी हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी हुआ उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसको हम बोलेंगे प्री हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री की बात की जा रही है। प्रोटो हिस्ट्री रेफर्स टू द टाइम पीरियड बिटवीन द प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का जो समय है उसको हमने नाम दिया प्रोटो हिस्ट्री के नाम से। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब उसके बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री को हम स्टडी क्यों करते हैं? हिस्ट्री, वाई स्टडी इट? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट एज इट enables to us understand how the human race evolved and progressed over a period of time। क्या कहा इसने? स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की जो जानकारी है, हिस्ट्री की जो हम स्टडी करते हैं वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो हमें इनेबल बनाती है। इनेबल का मतलब मान सकते हैं सक्षम बनाती है, ये इस चीज़ के लिए तैयार करती है। किस चीज़ को? टू अंडरस्टैंड, कि हमें इस चीज़ को समझाती है, समझ के लिए हमें सक्षम बनाती है। हाउ द ह्यूमन रेस इवॉल्व, की जो मानव जनजाति है वो किस तरह से इवॉल्व एंड प्रोग्रेस, का मतलब किस तरह से उत्पन्न हुई या किस तरह से एक तरह से सामने आई, एंड प्रोग्रेस्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और समय समय पर वो किस तरह से डेवलप्ड हुई या विकसित हुई। इस चीज़ की जानकारी हमें क्या बताती है? हिस्ट्री के साथ ही मिलती है। सेकंड ने कह दिया, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं जिससे हमें हिस्ट्री को बारे में और भी ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इट टेल्स अस हाउ ह्यूमन डिस्कवर्ड, इट टेल अस, ये हमें बताती है ह्यूमन डिस्कवर्ड, कि इंसान ने जो खोज की उनके बारे, इवन उनके आविष्कारों के बारे में, वेरियस थिंग्स और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, एंड हाउ दे प्रोग्रेस इन वेरियस पार्ट ऑफ द लाइफ, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर किस तरह से वो अपने जीवन को विकसित करते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं। फ्रॉम लिविंग इन कैव्स टू लैंडिंग ऑन द मून, की एक गुफा में रहने वाला जो आदिमानव इंसान था, वो आदिमानव इंसान से महान वैज्ञानिक या महान इंसान किस तरह से बन गया। मतलब आदिमानव जो गुफाओं में रहने वाले थे वही इंसान डेवलप्ड होकर के चंद्रमा तक पहुंच गया। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ वो सारी जानकारी हमें हिस्ट्री में मिलती है। इट टेल अस ऑफ द लाइव्स, उनके जीवन के बारे में हमें हिस्ट्री बताती है। कल्चर, उनकी संस्कृति के बारे में। लाइवलीहुड, उनके जीवन के बारे में, जीवन शैली के बारे में। ऑफ द पीपल इन द पास्ट, तो पास्ट के अंदर जो जीवन शैली थी, पास्ट के अंदर जो लोग कल्चर की संस्कृति थी, पास्ट के अंदर वो किस तरह से रहते थे, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें हिस्ट्री में मिलती है। व्हाट दे एट, वो उन्होंने मतलब पास्ट के अंदर क्या क्या वो खाते थे। व्हाट दे वर, क्या वो पहनते थे। लैंग्वेज, उनकी भाषा कैसी थी, क्या बोलते थे वो। एंड रिलीजन, उनके धर्म कैसे थे, किस धर्म को वो मानते थे। ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? हिस्ट्री से। फिर हम बात करते हैं, इस टेल अस हाउ पीपल एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड ट्रैवलिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऑन लैंड एंड वाटर विदाउट मैप और मॉडर्न नेविगेशनल एड्स। कैसे, क्या कहा इन्होंने? देखो कि उस समय के लोग मतलब किस तरह से ट्रैवलिंग कर लेते थे, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह चले भी जाते थे, वहाँ से आ भी जाते थे बिना किसी मैप से और बिना किसी मॉडर्न जो नेविगेशनल जो एड्स है ना, मतलब आधुनिक जो विज्ञान है, आधुनिक जो हमारे पास संसाधन है जिनसे हम डायरेक्शंस का या किलोमीटर्स का पता लगाते हैं, ये सारी फैसिलिटी नहीं थी। फिर भी वो लोग ट्रैवल करके हज़ारों किलोमीटर दूर दूर तक चले जाते थे। कैसे चले जाते थे? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? हिस्ट्री से। हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न, और हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है किस चीज़ में? लर्न करने में। फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, के पास्ट के अंदर किस तरह की हमारी से गलतियाँ हुई है, ह्यूमन सिविलाइजेशन में ह्यूमन पर्सन से कैसी गलतियाँ हुई, कैसी मिस्टेक्स हुई हैं। एंड हेल्प अस नॉट टू रिपीट देम, और जो हमें रिपीट नहीं करनी है। किस चीज़ के लिए? टेक बेटर द डिसीजंस, की हमारे डिसीजन अच्छे हों, इसलिए हम उन गलतियों को वापस से रिपीट नहीं करें। लेकिन वो गलतियाँ कौन कौन सी थी? इन सब चीज़ों की गलतियों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? उन मिस्टेक्स की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? हमारे पास्ट से। और पास्ट की स्टडी हम कहाँ से करेंगे? हिस्ट्री से। डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पेज जो तो हमारा था इस चैप्टर का, जिसके अंदर हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमें दिया गया और हिस्ट्री की स्टडी क्यों ज़रूरी है उसको भी हमने इस टॉपिक में पढ़ा। नेक्स्ट इसको लेकर के चलते हैं हम। नेक्स्ट में क्या दिया है हमने, देखो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं इसके अंदर। देखो क्या दिया इसने, टू सम इट अप। एक्चुअल में इस सेंटेंस का मीन्स क्या है? इन सब चीज़ों को हम देखते हैं, इन सब चीज़ों को हम जोड़ करके देखते हैं। किन सब चीज़ों को? हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को देखते हैं, हिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं तो पता क्या चलता है? हिस्ट्री टेल अस टू हाउ टू वी कम टू बी इन आवर प्रेजेंट स्टेट, कि जो पास्ट था उस पास्ट के अंदर हमारी सिविलाइजेशन कैसी थी, पास्ट में हमारा कल्चर कैसा था, पास्ट के अंदर हमारी ईटिंग स्टाइल कैसी थी, पास्ट के अंदर हमारी वियरिंग स्टाइल कैसी थी, उन सब चीज़ों से हम प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट तक पहुँचे कैसे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें हिस्ट्री से मिलती है। दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स। हिस्ट्री ने हमें
अपने आप को समझने में हमारी हेल्प की है, और सोसाइटी हमारे समाज को समझने में या हमारे समाज की समझ हमें देने में हमारी हेल्प की है, और सराउंडिंग बेटर और हमारे आसपास का जो एरिया है उसे हम अच्छे से अच्छा बना सकें, इसके अंदर भी हमारी हेल्प की है। नोइंग आवर पास्ट इनेबल्स, और इसने क्या कहा कि हमारे पास्ट को हम समझ सकें, इस चीज़ के लिए हमें इनेबल्स टू द फेस और शेप और द फ्यूचर विद मोर विजडम एंड इंसाइट्स। और साथ में इसमें क्या कहा कि पास्ट के अंदर जो चीज़ जो मिस्टेक्स हुई है उनको फेस आउट करके फ्यूचर को हम अच्छे से अच्छा बना सकें, फेस कर सकें, शेप और फ्यूचर उसको अच्छे से क्रिएट कर सकें। मोर विजडम एंड इंसाइट मतलब एक तरह से जो हमारा ब्राइट फ्यूचर है उसको हम क्रिएट कर सकें। हेरोडोटस की बात की जा रही है, यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन भी आपके सामने आता है हेरोडोटस के बारे में। एक ग्रीक हिस्टोरियन, ये एक यूनानी इतिहासकार था जिसकी एक से 5th सेंचुरी BC 5वीं शताब्दी के अंदर बात की जा रही है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इज़ द नॉन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इसको हम हिस्ट्री का पिता भी कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना है हाउ जियोग्राफी इन्फ्लुएंस हिस्ट्री, कि जियोग्राफी किस तरह से प्रभावित करती है हमारे इतिहास को। देखते हैं इसे। क्या कहा इसने, जियोग्राफिकल जो रीजन्स हैं वो हिस्ट्री को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इस चीज़ के बारे में देखते हैं। द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए रीजन कैन ग्रेटली शेप द लिव्स ऑफ पीपल। क्या कहा इसने, जो फिजिकल फीचर्स है वहाँ की जो प्राकृतिक, ये एक तरह से मान सकते हैं भौगोलिक जो विशेषताएं हैं वो उस जगह पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। दे कैन अफेक्ट फूड पीपल ईट, वो लोग वहाँ उस जीवन शैली या उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर वो खाना खाते हैं। काइंड ऑफ द हाउसेज, उसी तरीके से उनके घर होते हैं। ट्रेड, उसी तरीके से उनके व्यापार होते हैं। एंड दे वे डिफेंड दियर टेरिटरी, और उस क्षेत्र के हिसाब से उनकी जीवन शैली भी होती है। फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ लैंड्स, फैक्टर्स जिसके अंदर कुछ ऐसे कारक या कुछ ऐसे फीचर्स बता रखे हैं जैसे लैंड, ज़मीन, सॉइल, मिट्टी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है उस चीज़ को, क्लाइमेट कंडीशन वहाँ पर कैसी है, ह्यूमन लिव्स वहाँ की जीवन शैली को प्रभावित करती है। और साथ में ही लाइवलीहुड एंड हैबिटेशन, और वहाँ की जो जीवन शैली है उसको वो रहन सहन को जिसको बसावट बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेबल रहती हैं, ये किस चीज़ से प्रभावित होती है, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ने के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है उसमें क्या दिया इसने, अर्ली सेटलर्स इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो पहले के जो लोग थे वो एक्चुअल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसी चीज़ को हम, कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, किस तरह से उनकी रहन सहन था, किस तरह से उनके घर थे, यही सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसमें था अर्ली सेटलर्स इन इंडिया, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी उस चीज़ को यहाँ पर ही थोड़ा सा फोकस करने वाला है। क्या कहा इसने, देखो, द रीजन अलोंग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट इनहेबिटेड लैंड्स इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर सबसे पहली जगह जो मानी जाती है जहाँ पर लोग रहने शुरू हुए थे। इनहेबिटेड का मतलब दिया कि इनहेबिटेड लैंड्स की मतलब इंडिया के अंदर पहली जगह वो मानी जाती है जहाँ पर मतलब इंडिया में सबसे पहले लोगों ने कहाँ पर रहना शुरू किया, वो कौन सी थी, बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर का जो किनारा था वहाँ से लोगों ने अपनी जीवन शैली को शुरू किया था, या वहाँ से लोगों ने अपनी बसावट, अपना रहन सहन, या वहाँ से लोगों ने रहना या विकसित होना शुरू किया था। द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ दिस एरिया वर skilled gatherers and hunters who has detailed knowledge about the forest and plants that grew around them। क्या कहा इसने को, जो अर्लीस्ट लोग, जो पहले के लोग जहाँ की हम बात करें नर्मदा रिवर के पास में रहने वाले थे, वो लोग क्या थे, स्किल्ड गैदर, स्किल मतलब एक तरह से स्किल को हम बोलते हैं कुशलता, स्किल गैदर, उन लोगों के अंदर कुशलता बहुत अच्छी थी, स्किल डेवलपमेंट उन लोगों में बहुत अच्छा था। हंटर्स, और साथ में क्या थे, शिकारी थे। और साथ में ही डिटेल नॉलेज, उनको अच्छी जानकारी थी अबाउट द फॉरेस्ट, उनको जंगलों की और प्लांट्स की, जो ग्रीव अराउंड देम, जो उनके आसपास के जंगल थे, आसपास के जो पेड़ पौधे थे, आसपास जो प्लांट्स थे ना, उनकी उनको बहुत अच्छे से जानकारी होती थी। फिर आगे इन्होंने क्या कहा, द फर्स्ट पीपल टू ग्रो क्रॉप्स इनहेबिटेड रीजन्स इन द सुलेमान बोल सकते हैं, सुलेमान एंड किरथर हिल्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, कि उत्तरी जो पश्चिमी जो भारत था, या उत्तरी पश्चिमी जो एरिया था, वहाँ पर सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले क्रॉप्स को या फसलों को एक तरह से उगाना शुरू किया। दे ग्रू क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बर्ले अबाउट 8000 ईयर्स एगो, 8000 साल पहले उन्होंने कौन सी किस्म की या कौन सी फसल उन्होंने उगाई, सबसे पहले व्हीट एंड बर्ले, गेहूं और जौ,
ये 2 फसलें उन्होंने सबसे पहले उगाई थी। दे ऑल्सो रेयर्ड एनिमल्स लाइक शिप, गॉट एंड कैटल्स, और वो जानवरों को चराना भी जानते थे या जानवरों को चराते थे, जिसके अंदर शिप, भेड़, बकरी और कैटल का मतलब बाकी जो मवेशी थे ना वो भी इसके अंदर शामिल थे। इनको क्या करते थे, वो चराते थे। उसके बाद में देखो इसमें क्या दिया, लाइक वाइज, और इसी तरीके से, लाइक वाइज का मतलब इसी तरीके से, द घारो हिल्स सा एग्रीकल्चर बीइंग प्रैक्टिस्ड वाइडली। क्या कहा इसने, घारो हिल्स जो है वहाँ की जो लोग थे उन्होंने भी कृषि के ऊपर इसी तरह से प्रैक्टिस, इसी तरह से उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया। लाइकवाइज का मतलब ये जैसे ऊपर की तरफ बताया ना, सेम एज इट इज की बात करते हैं, उसी तरह से घारो हिल्स सा एग्रीकल्चर बीइंग प्रैक्टिस्ड वाइडली। घारो हिल के पास में जो रहने वाले जो लोग थे ना उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब इस चीज़ का अभ्यास करना शुरू कर दिया। द वास्ट रीजन along the rivers Indus and its tributaries saw the rise and the first cities in the Indian subcontinent were large cities flourished in the Ganga Valley about 2500 years ago। क्या कहें, देखो जब यहाँ पर फसलों को उगाना शुरू कर दिया, इस वास्ट रीजन का मतलब बहुत बड़े जो एरिया है उसके अंदर, एलोंग द रिवर, यहाँ पर कौन सी रिवर, इंडस रिवर, सिंधु रिवर की बात की जा रही है, एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियों की बात की जा रही है, वो यहाँ डेवलपमेंट की तरफ आई। राइज एंड द फर्स्ट सिटीज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंडिया का जो एक तरह से मान सकते हैं पहला नगर या पहला शहर या पहली सिटी जो यहाँ पर विकसित हुई वह लार्ज सिटीज़, और उसके बाद में बड़ी बड़ी सिटियाँ यहाँ पर फ्लोराइज्ड मतलब एक तरह से पनपने लग गई। कहाँ, गंगा वैली सिविलाइजेशन थी ना, गंगा वैली उसके आसपास में। कब की बात है, 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पहले। डियर स्टूडेंट्स, उसी को इसने आगे की तरफ प्रिफेयर किया कि अब यहाँ पर सिटी डेवलपमेंट होने लग गया, लोग रहने लग गए, तो उसके बाद के अंदर अलग अलग तरह के साम्राज्य, अलग अलग तरह के सम्राट भी यहाँ पर आए। देखते हैं, इन जनरल पीपुल प्रेफर लिविंग इन फेवरेबल एनवायरनमेंट, कि लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर अच्छा क्लाइमेट, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पर रहने जाते हैं। ओके, इन इंडिया ह्यूमन फर्स्ट सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ 3 बिग रिवर्स। इंडिया में जो रहने वाले जो लोग थे वो सबसे पहले 3 जो रिवर थी उनके किनारों पर रहना उन्होंने शुरू किया। तीनों रिवर कौन सी थी, द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन रिवर के जो बैंक्स हैं, किनारे जो थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी शुरुआत की। पावरफुल किंगडम्स लाइक द मौर्य, द गुप्ताज एंड द मुगल फ्लोरिश्ड इन द इंडो गंगेटिक प्लेन्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कि जो महान इन्होंने पावरफुल किंगडम्स बता रखे हैं। मौर्य साम्राज्य की बात की जा रही है, गुप्त साम्राज्य की बात की जा रही है, यहाँ पर मुगल साम्राज्य की बात की जा रही है। फ्लोरेस्ट का मतलब सब पनपना, उत्थान होना। कहाँ, इन इंडो गंगेटिक प्लेन से, मतलब इंडिया का जो गंगा वाला जो प्लेन एरिया है, समतल वाला एरिया है, उस एरिया के अंदर इन्होंने अपना एक तरह से साम्राज्य शुरू किया। उसके कुछ कारण भी थे, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कुछ कारणों की वजह से इन्होंने यहाँ इन रिवर्स के किनारों पर शुरू किया। कौन से रीजन है वो, उनको हम देखते हैं। उन रीजन के अंदर सबसे पहला रीजन दिया इसने फर्टाइल लैंड। जैसे ही यहाँ पर आपको पता है कि रिवर होगी तो वहाँ की ज़मीन कैसे होगी, उपजाऊ होगी। सेकंड, गुड क्लाइमेट, अच्छे क्लाइमेट की वजह से इन्होंने क्या किया, उस एरिया को प्रिफेयर किया। थर्ड, प्लेंटीफुल वाटर, के पानी की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, उस चीज़ के लिए भी इन्होंने, और साथ में ही पानी है इसका मतलब ईजिली वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, किसी भी सामान को लाया जा सकता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी वहाँ पर है। इन रीजन की वजह से यहाँ पर ये मेजर जो किंगडम्स थे ना, पावरफुल किंगडम्स, वो यहाँ पर डेवलपमेंट होना उनका शुरू हुआ। अब आगे बात करते हैं उन्हीं फिजिकल फीचर्स के अंदर कुछ और भी। द हिमालय रेंजेस इन द नॉर्थ सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम कोल्ड विंड एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन्स। क्या कहें, देखो हिमालय रेंज जो है, जो नॉर्थ के अंदर क्या करती है, सेपरेट करती है इंडिया को किससे, सेंट्रल एशिया से। जो सेंट्रल एशिया है उससे इसको अलग भी करती है, और साथ में इट फ्रॉम कोल्ड विंड्स, और ये साथ में प्रोटेक्ट करती है इसको ठंडी हवाओं से, ठंडी हवा यहाँ आने से बचाती भी है, और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन्स, और जो बाहरी आक्रमणकारी है उनसे यहाँ हम इनको एक तरह से प्रोटेक्ट करती है। एक तरह से मान सकते हैं ये हमारी सिक्योरिटी वॉल में भी काम में आती है। उधर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनसे हमें बचाती है, ठंडी हवाओं के साथ साथ में वहाँ से आने वाले जो इन्वेडर्स हैं, बाहरी आक्रमणकारी, उनसे भी हमें बचाती है। जबकि एट द सेम टाइम, साथ में इसने क्या कहा, ए नंबर ऑफ माउंटेन पासेज, जबकि माउंटेन पासेज का मतलब दिया कि माउंटेन पासेज का मतलब पहाड़ों के अंदर होने वाली जो पासेज, दराएं जिसको बोल सकते हैं, या एक तरह से मान सकते हैं पहाड़ों में से होने वाली जो संकड़ी जो
चलने वाला जो रास्ता, तंग रास्ता होता है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, पासेस बोल सकते हैं, जिनमें से लोग आ जा सकते हैं। इन नॉर्थन वेस्टर्न हिमालय, जो उत्तरी पश्चिम हिमालय में है, अलाउड सम इन्वेंटर्स टू क्रॉस इनटू इंडिया। यस, मैं उन्हीं की पासेस की बात कर रहे थे कि उन पासेस के अंदर, उन रास्तों में से जो संकड़े हैं, बिल्कुल पत्थरों से चारों तरफ से घिरे हुए रास्ते हैं, उन रास्तों से कुछ इन्वेंटर्स, कुछ बाहरी जो लोग थे वो इंडिया में आए भी थे। मैनी ट्रैवलर्स, बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे वो यहाँ पर आए थे। ट्रेडर्स, व्यापारी यहाँ पर आए। ऑल्सो एंटर द कंट्री थ्रू दीज पासेज, उन्हीं पासेज से, उन्हीं दर्राओं से, उन्हीं संकरे रास्तों से वो यहाँ इंडिया में आए। ब्रिंगिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वो यहाँ सामान का आदान प्रदान करते थे, आइडियाज़, अपने विचारों का, और साथ में ही अपनी संस्कृति को भी उन्होंने यहाँ एक्सचेंज किया। पहले देखो हिमालय माउंटेन के बारे में बताया कि हिमालय माउंटेन सेपरेट करता है सेंट्रल एशिया को और प्रोटेक्ट करता है कोल्ड विंड से और जो बाहरी वाकनों को है उनसे। लेकिन कुछ दर्राएं या कुछ संकरे रास्ते ऐसे भी हैं जिनसे विदेशी लोग जो थे इंडिया में आए थे। इन पेनिनसुलर इंडिया इन द साउथ, पेनिनसुलर इंडिया साउथ की बात की जा रही है। द कंट्रीज लॉन्ग कोस्टल लाइन अलाउड टू ट्रेड द फ्लोराइज विद द फार ऑफ कंट्रीज लाइक इजिप्ट एंड रोम। क्या कहा इसने कि इंडिया का जो साउथर्न जो एरिया है उसके अंदर बहुत ही बड़ा कोस्ट लाइन, मतलब एक तरह से समुद्री तट है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, ट्रेड टू फ्लोराइज, जिससे व्यापार फैला है। कहाँ, विथ फार ऑफ कंट्रीज, दूर दराज के जो देश हैं लाइक इजिप्ट और रोम, उनके अंदर भी इंडिया का व्यापार अच्छे से फैला है। दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज़ and also religious and cultural more gradually lead to the development of civilization and across the towns and cities। क्या कहा इसने, exchange of goods, सामान का आदान प्रदान, आइडिया जो विचार थे उनका आदान प्रदान, एंड ऑल्सो रिलीजियस एंड कल्चरल्स, और वहाँ के धर्म, वहाँ की संस्कृति, एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया था, डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, जिससे क्या हुआ, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। एंड क्रॉस द टाउन्स एंड सिटीज़, और शहर और नगर क्या हुए, धीरे धीरे विकसित होने लग गए। विथ टाइम, और समय अनुसार, दे डेवलप्ड इनटू लार्ज एंड प्रॉस्पेरस किंगडम, और धीरे धीरे जो शहर बने, शहरों से वो क्या बने, किंगडम बनने लग गए। और किंगडम भी कैसे, लार्ज, बड़े बड़े, और प्रॉस्पेरस का तो समृद्ध साम्राज्य बनने शुरू हो गए। लाइक द चोल, जिसके अंदर चोल साम्राज्य की बात की जा रही है, एंड चेरा साम्राज्य की बात की जा रही है। तो इस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन धीरे 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 डेवलपमेंट की तरफ बढ़ी। मैनी ऑफ दीज साउथर्न किंगडम्स, और इनमें से कुछ साउथर्न किंगडम्स ऐसे हैं, हैड स्ट्रॉन्ग नेवीज, जिनकी एक तरह से मान सकते हैं अच्छी मजबूत शक्तिशाली नेवी, जल सेना बनी। एंड कॉलोनाइज्ड पार्ट ऑफ साउथर्न ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका, और कुछ ऐसे जो थे, कॉलोनाइज का मतलब उपनिवेश, कॉलोनाइज पार्ट बने साउथर्न ईस्ट एशिया और श्रीलंका, श्रीलंका को मान सकते हैं साउथर्न उपनिवेश था किसका, साउथर्न ईस्टर्न एशिया का। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर था, या फर्स्ट चैप्टर जिसको हम बोल सकते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, मतलब क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उस चैप्टर को हमने आज आपके सामने स्टडी किया। और वो चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, उसके अंदर और भी बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन जिसमें आज के टॉपिक हमारे क्या थे, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, फिर हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों पढ़ी जाती है, उसके बारे में। और उसके बाद के अंदर हमने एक टॉपिक लिया था कि ज्योग्राफिकल कंडीशन किस तरह से इफेक्ट करती है हिस्ट्री को। और फिर हमने पढ़ा अर्लियर सेटल के पहले के जो शुरुआत के जो लोग थे वो इंडिया में सेटल्ड हुए, कहाँ हुए और कैसे हुए। इस चीज़ को पढ़ते हुए यहाँ तक आज हम पहुँचे। कल हम टॉपिक लेंगे टाइमलाइन इन हिस्ट्री, डेट्स एंड इवेंट्स। ये जो आप BC पढ़ते हो, AD पढ़ते हो, इन सब चीज़ों को भी कल हम इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, SST का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसे आपको अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से इसको रीड करना है। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। हैव ए नाइस डे फॉर यू। वंस अगेन थैंक यू सो मच।